ऐसा थोड़ी आप कल को आप बैंक में नौकरी करोगे तो आप बैंक के नौकर हो गए, नौकर तो सरकार के बनोगे तो भी तो नौकर ही हो। अच्छा ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं, फिक्स डेटा है, 1100 तो हर बार वैकेंसी आती है यूपीएससी में, इससे कम हमारी स्टेट्स में आती हैं। जाहिर सी बात है कि अगर 1200 बच्चे टॉप एंड टॉप बिल्कुल किसी से भी कम नहीं, फिर भी सिलेक्ट 1100 ही होंगे, 100 तब भी रह ही जाएंगे। आपको पता है यूपीएससी किसी को रिजेक्टेड नहीं लिखती, कभी गौर करिए, रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड ही बोलती। दैट मींस उसकी नजर में आप सब बराबर है। हो सकता है अभी आप यहाँ के लिए उनकी उस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के लिए फिट ना हो, बट मे बी आप कहीं और के लिए बने हो। इसका मैं एक फन फैक्ट ऐसे मैंने क्लास में बताया था कि अगर सुंदर पिचाई भी आज यूपीएससी दिए होते, ज्यादा से ज्यादा नोएडा के एसडीएम बने होते, सीईओ तो नहीं बनते। फैक्ट है, ऐसा भी नहीं कि नॉलेज की उसके अंदर नॉलेज की कोई कमी है। इसका मतलब ये नहीं हुआ जो करते जा रहे हैं सिविल सर्विस वो कुछ अपना टाइम किल कर रहे हैं, या जिनका नहीं हो रहा वो अपना टाइम किल कर रहे हैं। किल दोनों नहीं कर रहे हैं। प्यून से लेके प्रेसिडेंट तक कहीं भी आप सर्विस अडॉप्ट करते हो, क्रैक करते हो, सिविल सर्वेंट ही कहलाओगे। और पब्लिक एड, कि मैं पब्लिक एड का बेसिकली स्टूडेंट रहा हूँ और इंडिया की प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी की प्रोमिनेंट फैकल्टी का पढ़ा हूँ, हमें वहाँ पढ़ाया गया है कि सिविल सर्वेंट लेखपाल से लेकर राज्यपाल तक होता है। सिर्फ उसके नाम पर मत जाइएगा कि यूपीएससी के एग्जाम में सिविल सर्विस लिखा है, बाकी सब तो ऐसे ही है। एक महानुभाव है दिल्ली में कोचिंग चलाते हैं कि नौकरी तो आईएएस है, बाकी सब नौकरियां हैं। तो क्या राजा है? वो भी नौकरी है। अपने एरिया में लेखपाल की आप देखिएगा, अगर आप लोग को ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस हो तो क्या चीज होती है लेखपाल, क्या होता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर, क्या होता है पुलिस का दरोगा, क्या हो गया? आपको टेरिटरी तो मिलेगी, किसी भी पोस्ट पे जाओगे आपको अपना वर्किंग टेरिटरी मिलेगा। अभी रिसेंटली, क्योंकि अब सब लोग ठीक ठाक बैठे हुए हैं, यूपीएससी की ईपीएफओ की वैकेंसी आने वाली है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अलावा नाबार्ड, आरबीआई, उसके बाद ईपीएफओ उन सर्विसेज में आता है जिन्हें आपको जरूर से प्रिपेयर करके उसका एग्जाम देना चाहिए। अब आपको देखने में उसका एग्जाम पैटर्न बहुत इजी लगेगा, सिर्फ रिटर्न है एक वन पेपर एंड इंटरव्यू देन सिलेक्शन। इजी है भी और टफ भी है, लेकिन एग्जैक्टली पॉइंट ये है, मॉडरेट है। तैयारी किया है तो ठीक है, क्योंकि इतना लेबर लॉ के अंदर पूछा जाएगा। आपको पता है हमारे 100+ लेबर लॉ, 100+, इतना तो कोर्स नहीं होगा सिविल का। अब पता चल रहा है कि एक पेपर में वो इतना निचोड़ने वाले हैं आपसे, तो उसका पेपर आप लोग प्लीज। और अभी एक आरटीआई इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन मिली है कि 100 अराउंड ईओ के पोस्ट आने वाली है और अकाउंट ऑफिसर की भी पोस्ट 100 समथिंग प्लस पे आएगी। ये आरटीआई का डेटा है। लास्ट टाइम ये वैकेंसी 2023 में आई और ये 2025 चल रहा है। तो यूपीएससी ईपीएफओ, अच्छा क्या ईपीएफओ तो एक संगठन है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी है। आप बनेंगे वहां पर पीएफ कमिश्नर, सबसे हाई पोस्ट होती है वहां पर। क्या स्केल होती है उसका? पे स्केल 5400 हमारे यहाँ के डीवाईएसपी के रैंक। ठीक, दैट मींस कि अगर हम यहाँ पे पीपीएस भी निकालते हैं तो भी हमें रैंक वही मिलने वाली है, और आईपीएस निकलता है तो मेरी स्टार्टिंग ही 5400 से होगी। ठीक है, तो उन एग्जाम्स पर भी आपको फोकस रखना है जो यूपीएससी लेता है, स्टेट सर्विसेज लेता है और सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमेटियां भी लेती हैं। अगर आप में से कोई मास्टर्स होगा या रिसर्च कर रहा होगा, आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग दोनों ऐसे भी कई रिक्रूटमेंट निकालते हैं जिनमें कोई एग्जाम नहीं होता, प्योर इंटरव्यू बेसिस पे होता है, सिर्फ आपकी मेरिट के बेस पे होता है। और उसमें भी पे जो है 54 से मिनिमम स्टार्ट होता है। बन गया अफसर? अफसर ही तो बनना है। अगर आप इसको एनसीसी रहा होगा, वहां तो कहते थे बनो तो ऑफिसर बनो, सबऑर्डिनेट बनना चाहोगे तो सबऑर्डिनेट ही बनोगे, लेकिन ऑफिसर बनने चलोगे तो सबऑर्डिनेट तक आके गाड़ी रुकेगी। सबऑर्डिनेट बनने चलोगे तो ऑफिसर तो वैसे ही कट गया तुम्हारे कोर्स से। समझ में आ रहा है गेटिंग माय पॉइंट? क्या कहना चाह रहा हूँ? एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और यूपीएससी की पढ़ाई, ये भी मैंने क्लास में एक बार कहा था, यूपीएससी की तैयारी, नॉट एसपीएससी, नॉट यूपीपीएससी, यूपीएससी का थॉरोली सिलेबस। अभी हमारे यहाँ लास्ट वीक में यूपीएससी के एक्स मेंबर आए थे और उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे वो,
फॉर्मर पटनायक सर, उन्होंने कहा था बेसिकली 3 साल लगता है यूपीएससी की मजबूत फाउंडेशन तैयार करने के लिए। 40,000 इंटरव्यूज वो ले चुके थे यूपीएससी के, ठीक है। उनका ये ओपिनियन था इंटरव्यूज को लेकर के और तैयारी को लेकर के। तो ये मत सोचिएगा कि साल, 1.5 साल, 2 साल में नहीं हुआ तो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं या हमसे नहीं हो पा रहा है। 2-3 साल कम से कम टाइम दीजिएगा। और यूपीएससी की तैयारी, यूपीएससी की पढ़ाई आपको पद दे न दे, एक मजबूत कद जरूर देगी, चाहे आप लाइफ के किसी फील्ड में रहे। हाउस वाइफ भी अगर बनेगी आप, फार्मर भी बने जिसने यूपीएससी की तैयारी की है, तो उसमें और लेमैन में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, राजस्थान में एक गैंगस्टर तक हुआ था, वो यूपीएससी एस्पिरेंट था। उसने अपना क्राइम मैकेनिज्म इतना अच्छा चलाया था, ऐसे तो उसका एग्जांपल नहीं देना चाहिए, लेकिन पढ़ाई ने क्या असर डाला उसके ऊपर। वो ये तक जानता था कि दरोगा से बात करना है कि एसपी से बात करना है, किसको मारना है किसको नहीं मारना, वो ये तक जानता था। क्यों? कहाँ से पता चला उसको? पढ़ा लिखा गैंगस्टर।